कोई भी सरकार अपनी उपलब्धियों का जब बखान करती है तो लगता है कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और देश प्रदेश में कोई समस्या ही नहीं है। भरपूर विकास हो रहा है और दूर दराज के गांव ढाणियों तक सारी सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड पर जाकर देखते हैं तो हकीकत समझ आ जाती है। फाइलों के आंकड़े मैदान में हवा हो जाते हैं और दिखने लगता है आंकड़ों के पीछे का स्याह सच। राजस्थान के बारां जिले के एक गांव की सरकारी स्कूल में इसी सच्चाई से प्रशासन रूबरू हुआ जब इस स्कूल में सरकारी कर्मचारी टीचर की जगह डमी टीचर बच्चों को पढ़ाते हुए मिले। बारां जिले के सदर थाना क्षेत्र के राजपुरा प्राथमिक स्कूल में पुलिस और शिक्षा विभाग की टीम यह देखकर दंग रह गई कि स्कूल में जो चार टीचर मौजूद हैं उनमें से सिर्फ एक ही सरकारी कर्मचारी है। यानी सिर्फ एक टीचर है जिसे सरकार ने नियुक्त किया है, जबकि दूसरे तीन टीचर सरकारी कर्मचारी ही नहीं थे। फिर भी वे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे, क्लास ले रहे थे। पूछताछ करने पर खुलासा हुआ कि इन डमी टीचरों को सरकार ने नहीं बल्कि उन सरकारी कर्मचारी टीचर ने रखा है जिनकी इस स्कूल में ड्यूटी लगी है। ये दो टीचर हैं, विष्णु गर्ग और मंजू गर्ग। दोनों पति पत्नी हैं और दोनों की पोस्टिंग इसी स्कूल में है। अब दोनों पति पत्नियों ने सरकारी नौकरी तो हासिल कर ली, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल आने के बजाय अपने खर्चे पर डमी टीचर रख लिए। खुद मोटी तनख्वाह उठाते रहे और मामूली खर्च पर डमी टीचर को बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते रहे। आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से मुझे एक शिकायत दी गई कि राजपुरा गांव में जो स्कूल है प्राथमिक, उसमें डमी टीचर के द्वारा स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। इस शिकायत पर श्रीमान हमारे जो डीवाईएसपी महोदय आए, पूजा जी नागर, उनके नेतृत्व में मौके पे पहुंचे हम। वहाँ पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया और जो बच्चे पढ़ रहे थे, उनको जो पढ़ाने वाले थे, उनके सामने उनका नाम पता रे पूछा और उनको वहाँ पोस्टिंग के बारे में पूछा। तो जो दो महिलाएं और एक जो टीचर के रूप में जो पढ़ा रहा था, विष्णु उपाध्याय नाम बताया उसने, तो वो पोस्टिंग उनका वहाँ नहीं होकर के वो गवर्नमेंट से डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं थे। उन्होंने ये बताया कि हमारे को तो तनख्वाह देते और हम यहाँ पढ़ाते आ रहे हैं। और जो गवर्नमेंट टीचर जो प्रिंसिपल विष्णु गर्ग और उसकी पत्नी का उसमें जो रजिस्टर नाम था, तो वो दोनों वहाँ प्रेजेंट नहीं थे। दोनों एक ने मेडिकल और एक लीव लगा रखी थी उसमें रजिस्टर में। और एक सरकारी टीचर भी वहाँ थी, मौसमी मीना, उसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये किस आधार में पढ़ा रहे, किस नहीं पढ़ा रहे। सरकारी टीचर ने बताया मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन उनसे पूछा तो वो कह रहे कि हमारे को तो ये 15,000 रुपये टोटल देते हैं मार साहब, जिसमें 7,000 रुपये तो विष्णु बंधन ने इसने बताया वादा ने कि मैं लेता हूँ और 4,000 इन दोनों महिलाओं को देता हूँ, इसलिए हम यहाँ पढ़ाने आते हैं। उस बारे में जो शिकायत थी, शिक्षा अधिकारी जो विभाग वाले आए, उनके सामने सारी कार्रवाई की और आगे की जो भी FIR दर्ज करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कितने साल से निकल के आया फर्स्ट पहले से, कितने साल अब से जो चल रहा वहाँ जो बताने वाले, जैसे कुछ ग्राम लोग भी आ रहे थे कि ये काफी समय से आ रहे, वो टीचर भी कर रहा था, जो जो वहाँ मिला जो कि मैं लगभग 3, 4, 5 साल से आता जाता हूँ यहीं 5 साल और से ये काम लगभग, कर रहा हूँ। 5 साल के लगभग मान हाँ, 5 साल के लगभग। और उसने ये भी बताया है कि भाई मैं यहाँ सरकारी काम भी जो भी है, रजिस्टर मेंटेन करना और ऐसा काम करना, वो सारा मैं ही करता हूँ। मतलब प्रिंसिपल का जितना काम था उसने हाँ, कहा वो कि सारा मैं काम कर रहा मैं ही हूँ। करता हूँ। और आगे की जो भी जाँच है वो भी की जा रही है और इसके बारे में शिकायत किसी ने दी हुई, एसपी साहब उसने हमारे को जो रिपोर्ट दी कि इसको लेकर कब्जा है, इसमें कार्रवाई करिए, देखिए इसको। सर फर्स्ट पहले से किस तरह की धाराएं इसमें बनती है, अगर देखा जाए तो किस तरह की एक ऑफेंस लगता है धारा आपको तो है आईपीसी कि की धाराओं में? एक तो जो सरकारी कर्मचारी नहीं होते हुए भी सरकारी कार्यालय में जाकर वहाँ उनका कार्य काम कर रहा है और पैसे भी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं उठा के पर्सनल किसी जो टीचर्स जो लगा हुआ है वहाँ उसके द्वारा दिया जा रहा है, उसी के आधार पर वो पढ़ा रहे हैं। तो 420 67 68 71 का काम हो रहा है गबन और एक तरह का 100। हाँ, सरकारी राशि का गबन कह सकते हैं। सरकारी राशि का तो नहीं, सरकारी राशि तो नहीं ले रहे, वो तो टीचर। गांव में यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा था। ग्रामीण भी खामोश थे क्योंकि विष्णु गर्ग और मंजू गर्ग पिछली सरकार के मंत्री के नजदीकी हैं। इसलिए प्रशासन भी आंखें मूंदे बैठा रहा। लेकिन जब सरकार बदली तो एसपी ने पुलिस भेजकर कार्रवाई की।
अब ग्रामीण बता रहे हैं कि डमी टीचर यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी गोलमाल जवाब दे रहे हैं। गांव में यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा था। ग्रामीण भी खामोश थे, क्योंकि विष्णु गर्ग और मंजू गर्ग पिछली सरकार के मंत्री के नजदीकी हैं। इसलिए प्रशासन भी आंखें मूंदे बैठा रहा। लेकिन जब सरकार बदली तो एसपी ने पुलिस भेजकर कार्रवाई की। अब ग्रामीण बता रहे हैं कि डमी टीचर यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी गोलमाल जवाब दे रहे हैं। टीम आई थी स्कूल से करवा। अच्छा, क्या निकला यहाँ पे? मतलब किस तरह की परेशानी आ रही है? मतलब यहाँ पे अध्यापक नाव कौन लग रहे हैं यहाँ पे? विष्णु गर्ग से। अच्छा, कब से लग रहे हैं जो यहाँ पे? 150 लाग रहे थे, आए भी ना। कितने साल हो गए फिर भी? लगभग 27-28 साल तो हो ही गया। किससे अपने कभी ना आया वो तो बड़ा भी ना आया। परेशानी आती है? प्राइवेट लगा देते कोई गाँव का, वही लगाता हूँ। हाँ वही लगा, माने लगाया होगा। अभी कौन आया था फिर यहाँ? 3 गाड़ी आई। अभी मुझे जानकारी मिली कि आज कोई बाहर से टीम आई हुई है जांच करने के लिए, तो इसलिए उपस्थित हुआ हूँ। किस मैटर में जांच की, क्या मामला है? इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, लिखित में भी नहीं है और किसी प्रकार हमें पूर्व सूचना भी नहीं है। कौन सी टीम आई जांच साहब? कौन सी टीम आई थी आज हमें भी, वो टीम निकल चुकी। मैं जब तक आया, हमारे ये पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी भी थे, उस समय जब टीम आई तो हमने इनको भेजा कि कौन आए, उनकी जानकारी लें। आपका शुभ नाम? गणपत लाल वर्मा। सर, फर्जी शिक्षक का मामला सामने आ रहा है कि यहाँ पर काफ़ी समय से टीचर उपस्थित नहीं हो रहे थे और उनकी जगह कोई और टीचर यहाँ पर पढ़ाया करता था, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई। अगर ऐसी कंप्लेन है तो जांच कराई जाएगी विभाग के द्वारा। ग्रामीण इलाकों में अक्सर इस तरह की शिकायतें सामने आती है कि डॉक्टर या अन्य सरकारी कर्मचारी गांव तक आते ही नहीं, या आते भी हैं तो एक दिन मुंह दिखाकर चले जाते हैं। लेकिन इस पति पत्नी ने तो स्थायी व्यवस्था ही कर ली थी। यदि राज नहीं बदलता तो यह व्यवस्था आगे भी चलती रहती।